राधे राधे। आज की क्लास में हमें पढ़ना है क्या, साइंस। ठीक है, 2023 का है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ये आपका साइंस है। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। क्या कह रहे हैं कि आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। इसका रीजन क्या है? पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? दोनों राइट आंसर हैं। और आपके ये सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है देखो। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक HCl का उत्पादन होता है। आपके आमाशय में किसका उत्पादन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के पीएच को अम्लीय बनाए रखता है। यह एक प्रबल अम्ल है जो भोजन में मौजूद अधिकांश जीवाणुओं को क्या करता है? मारता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाले पेप्सिन नामक पाचक रस को क्या करता है? सक्रिय करता है। पेप्सिन आमाशय के गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं से स्रावित होने वाले पेप्सिनोजेन का सक्रिय क्या है? रूप है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण या मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। या कहते हैं क्या? मृत जैव पदार्थ में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन का आपस मृदा में अभिमुक्त करना, वापस छोड़ना। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रोज हेतु वायुमंडल नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में स्प्रिंग की न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा में रहेगी? भाई वो मतलब अपने ही स्थान पे रहेगा। ठीक है, और ना ही उसमें क्या होगा, ना ही उसे खींचा जाएगा और वो भूमि पर पड़ रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा? न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है। इसलिए स्प्रिंग जो है संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा ना वह भूमि पर पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 64। उस समुच्चय को पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जीवों को समिष्ट किया गया है। ठीक है, कौन से हमारे? सर्प मेढक काकरोच और सबके बारे में बात करते हैं डिटेल से। ठीक है, कौन कौन से हम चलिए देखते हैं। अनियत तापी जीव ऐसे जीव होते हैं जो आसपास के तापमान के अनुसार अपने में क्या होते हैं? अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। इनके शरीर का तापमान स्थिर नहीं होता है। अनियत तापी जीवों में सरीसृप, उभयचर, मछलियाँ, कीड़े तथा अन्य अकशेरुकीय शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन जो सर्प मेढक काकरोच ही वह समुच्चय है जिसमें केवल अनियत तापी जीवों को समाविष्ट किया जाता है। ठीक है, नियत तापी या गर्म रक्त वाले जीव अपने आंतरिक शरीर को तापमान में बनाए रखने का प्रयास करते हैं तथा बाहरी वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ इसमें बदलते नहीं हैं। जैसे वो कौन कौन से? पक्षी तथा स्तनधारी होते हैं। ठीक है, मात्रकों का युग्म समान भौतिक राशि मापने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर, वाट। ठीक है, वाट प्रति सेकेंड इसका यूज किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। उस शब्द के बारे में विकल्प का चयन कीजिए जो सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु शैलित होकर डब्लू बनाते हैं जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होते संरचना को यक्ष कहते हैं। वायु दीवार पर रोपित होती हैं। यक्ष की वह अवस्था जिसमें शरीर सभी भागों की पहचान की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? इस प्रकार WX, Y और Z। युग्मनज, भ्रूण, गर्भाशय और क्या होता है? गर्भ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? 67 आपके लिए है। 68 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सीधी रेखा ऋज रेखा होगी? कौन सा होगा? विराम अवस्था में पिंड वस्तु का भी एक समय ग्राफ होगा। ठीक है, क्यों होगा? विराम
आपका क्या है, विराम अवस्था में पिंड वस्तु की दूरी समय ग्राफ, ये भी सही है। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। आपका रॉन्ग आंसर क्या होगा, सी। जैसे देखो क्यों, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु की दूरी समय का ग्राफ, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आपको लिक्विड दिया गया है, ABCD के घनत्व नीचे दिए गए हैं, ए का घनत्व इतना, बी का, सी का और डी का। तो इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कथन के सही पहचान कीजिए। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है तथा द्रव ए में भी तैर सकता है और नहीं भी। ठीक है, क्यों, देखो, एक बिंब जो द्रव सी में तैरती है वह द्रव ए में भी तैर सकता है और नहीं भी। यह द्रव ए की तुलना में उसके घनत्व पर निर्भर करता है। यदि बिंब का घनत्व 785 से कम होगा तो वह द्रव ए और सी दोनों में तैरेगा ये, परंतु यदि बिंब का घनत्व 785 से ज़्यादा होगा या 924 के बीच 924 से कम होगा तो वह द्रव सी में क्या होगा, ना तो तैरेगा, ठीक है, ना तैर और द्रव ए में नहीं तैरेगा। ठीक है, ठीक है, सी में तैरेगा और द्रव ए में नहीं तैरेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 70 देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो राइट हमारा आंसर क्या होगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। जबकि विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा है, ये राइट है। तो हमारा ये गलत है, परंतु आर क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 71, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल और ऑर्गेनलेस कंटेन देयर ऑन डीएनए। निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर था हमारा, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये था कि ठीक है कि क्या विद्युत धारा विद्युत धारा हमारी कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। जबकि ये वाला हमारा क्या है, राइट है। तो हमारा ये गलत है, जबकि आर क्या है, सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन सेल्स कंटेन देयर ऑन डीएनए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है। लवक का, कि सूत्रकणिका का, न्यूक्लियस का, कि रिक्तिका का। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, लवक भी सही है, सूत्रकणिका भी सही है, न्यूक्लियस भी सही है। राइट, सिर्फ गलत क्या है, रिक्तिका। ठीक है, क्या गलत है, रिक्तिका गलत है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों के लिए संबंध में सही नहीं है। क्या कह रहे हैं, इस सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं, इन्हें आंखों से नहीं, ये बात सही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। बाकी क्या कह रहे हैं, सभी की कोशिका भित्ति होती है, सभी की केंद्रीय झिल्ली होती है। तो हमारा ओनली ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि कुछ पादप कोशिकाएं माइक्रोस्कोपिक होती हैं, इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, तो इसलिए तीनों ये क्या है, गलत हैं और हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, और इसके क्या करने हैं, कॉलम के मिलान करने हैं, कॉलम के उचित मिलान करने हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक की बोतल हमारी कितने दिनों तक चलती है, अनेक वर्षों तक। ठीक है, कितने सालों तक, अनेक वर्षों तक। रेशमी रुमाल जो चलती है हमारी, वो 4 साल तक। कितने सालों तक, 4 सालों तक। सूती कमीज कितने 2 से ढाई महीने तक। ठीक है, केले का छिलका 1 से 2 सप्ताह तक। ठीक है, 1 से 2 सप्ताह तक। और पेपर कितने सालों से, 10 से 30 दिन तक चलता है। तो हम मैच करें कितना, कौन सा आंसर सही आ रहा है, ए के साथ पाँचवां, बी के साथ छठा, बी के साथ चौथा, सी के साथ फर्स्ट, डी के साथ सेकेंड, ई के साथ थर्ड। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। प्लास्टिक की बोतल हमारे
अपघटन में कितने अनेक वर्ष लगते हैं, और रेशमी रुमाल हमारे 4 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, सूती कमीज हमारी 2 से 5 माह तक चलती है। केले का छिलका 1 से 2 सप्ताह तक अपघटन होने में लगता है। कागज़ हमारा 10 से 30 दिन तक लगता है। ठीक, एक ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 74 है, एक ऊंचाई में 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है और यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग में गिर रहा है। उस समय उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है? 0 है। ठीक है, ये न्यूटन का क्या है? प्रथम नियम है। न्यूटन का क्या है? प्रथम नियम है। ठीक है, x पावर 3 प्लस आयन तत्व x परमाणु माइनस द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। x पावर 3 प्लस में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है? परमाणु क्रमांक माइनस आयनी बैलेंस। तो 13 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 10। और फिर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। तो 37 में से 13 घटाएंगे, कितना होगा? 27 में से तो 14 आ जाएगा। ठीक है, उस समुच्चय की पहचान करिए जो द्विलिंगी पुष्पों फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना होता है। ठीक है, कौन से? सरसों, गुलाब और पिंटूनिया। ठीक, चलिए, द्विलिंगी पुष्प वह पुष्प होते हैं जो नर और मादा दोनों प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सरसों, गुलाब और पिंटूनिया द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करते हैं। खीरा, पपीता और मक्का एक लिंगी पुष्पों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? सरसों, गुलाब और पिंटूनिया। अगर एक लिंगी पूछा जाए तो खीरा, पपीता और क्या? गुलाब। ठीक है, खीरा, पपीता और मक्का, सॉरी, खीरा, पपीता और क्या है? मक्का हमारा क्या है? एक लिंगी है। ठीक, गलत कथन को पहचानिए। क्या कह रहे हैं? दोमट्टी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक स्वातित होती है। क्या करें? यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोमट्टी मृदा एक प्रकार की मृदा है जो बलुई मृदा और चिकनी मृदा का मिश्रण है। इस मृदा में लगभग 40% सिल्ट, 20% चिकनी मृदा तथा 40% बालू होता है। जल तथा वायु की अपेक्षा क्या होता है? जल तथा वायु की अपेक्षा वायु में प्रवेश हेतु अर्थात अधिक छिद्रित होने के कारण इस मृदा की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। ये अपने कुल भार का 50% जल रोकने की क्षमता रखते हैं। इस मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। यह चिकनी मृदा की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक सुवातित होते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर, माचिस का निघर्षण पृष्ठ में क्या क्या विद्यमान होते हैं? कांच के चूर्ण और लाल फास्फोरस होते हैं। कांच के चूर्ण और लाल फास्फोरस होते हैं। ठीक है, तो देखिए, माचिस के निष्कर्षण पृष्ठ पर कांच के चूर्ण और लाल फास्फोरस विद्यमान होते हैं। माचिस के निष्कर्षण पृष्ठ पर इन दो पदार्थों के साथ साथ अन्य पदार्थ और भी होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, एंटीमनी सल्फाइड, ग्लू, रंगीन प्रकाशक आदि। जब माचिस की तीली को इस प्रकार रगड़ते हैं तो कांच के चूर्ण में मौजूद सिलिका SiO2 का लाल फास्फोरस P4 में अवक्रिया होती है, जिसमें सिलिकॉन Si और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, P2O5 जिसे बोलते हैं, क्या होता है? ये बनता है। ठीक, और क्या कह रहे हैं? ये और भी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथ से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ABC हो सकता है? थायराइड, अधिकृत और ग्रंथियां पीयूष होती हैं। कौन सी होती हैं? थायराइड या अधिकृत कह सकते हैं, या उसे पीयूष कह सकते हैं। ठीक है, थायराइड और अधिकृत एड्रेनल ग्रंथियां अपने हार्मोन तब स्रावित करती हैं जब उन्हें पीयूष ग्रंथि से आदेश प्राप्त होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि थायराइड को उसके हार्मोन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती हैं। पीयूष ग्रंथि थायराइड रिटिम्युलेटिंग हार्मोन TSH नामक एक हार्मोन स्रावित करती हैं जो थायराइड को थायरॉक्सिन T4 और ट्रायोडोथायरोनिन T3 नामक हार्मोन का उत्पादन करने के लिए क्या करती हैं? उद्दीप्त करता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? थायराइड, अधिवृक्त मतलब एड्रीनल ग्रंथियां और पीयूष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80,
सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? प्रकाश छोटे से मुख्य छेद के प्रवेश करने पर वितरित होता है। नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये हमारा क्या होगा? राइट होगा। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है? नहीं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो वह पथ परिवर्तित नहीं करता है। पथ क्या करता है? परिवर्तित नहीं करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में क्या करता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब चलता है। ठीक। निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान करिए। मतलब क्या है? ये खुले ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? वो तार्किक होते हैं, उनको सोचने के लिए बच्चा क्या होता है? मजबूर होता है। ठीक है। मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते? ये आपका क्वेश्चन है। सेलुलोज किससे बना होता है? क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके? ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके से सोचने की क्षमता को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है कि अगर क्या होगा अगर हम मानव सेलुलोज को पचा सके। ठीक है। तो इसके विभिन्न प्रकार के आंसर भी आ सकते हैं। ठीक है। तो क्या 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो सेलुलोज को पचा सके? तो रटे रटाए क्वेश्चन है, इनके बच्चा क्या करेगा? रटे रटाए आंसर दे देगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठचर्या संबंधी गतिविधियों में संबंध सही है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी एंड सी। बी एंड सी क्यों होगा? पहले फर्स्ट ए को देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित के एकीकृत रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। गलत बात है। और माध्यमिक कक्षाओं में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप में विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। हाँ, सही है। और क्या कह रहे हैं? प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत ईवीएस में पढ़ाया जाता है। हाँ, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? बी एंड सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान क्वथनांक नाप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने के लिए उपयुक्त संकेतक नहीं है? क्या कर रहे हैं? थर्मामीटर के अल्पतमांक न्यूनतम की गणना में ध्यान दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? यह सुनिश्चित करना है कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों में छुए नहीं है। इसका 100 डिग्री सेल्सियस ये आपकी क्या है? संकेतक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थर्मामीटर से लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग, ये सारी चीज़ें आपकी कंडीशन होंगी, बट ये कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 84। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 84। निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है? ठीक है। एक निश्चित वित्तीय विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक होते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? राइट हो गया। इसमें इसको शामिल नहीं किया जा सकता और बाकी को शामिल किया जा सकता है। तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना विज्ञान में होता ही है। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक है। बिल्कुल सही है। और क्या कह रहे हैं? साक्ष्य आधारित तर्क पे संलग्न रखने की क्षमता को विकसित करना। तो ये भी क्या है? गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? डी है। ठीक है। 85 क्वेश्चन नंबर। जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वह 3 परख नलियाँ लेती है तथा प्रत्येक को 3/4 में जल में भर देती है। परख नलियों को ए, बी तथा सी के रूप में अंकित करते हैं। वे परख नलियाँ ए में घोंघा डाल देती हैं, बी में क्या? जल पादप, और सी में घोंघा और पादप दोनों रख देती हैं। तो शिक्षिका तब विद्यार्थी से पूछती हैं कि किस परख नली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया का पूर्वानुमान किसका कर रही है? पूर्वानुमान का कर रही है। ठीक है। क्यों कर रही है? क्योंकि कौशल पर बल दे रही है, क्योंकि शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों से यह प्रश्न पूछने पर कि किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण उच्चतम होगा, इस उत्तर विद्यार्थी अवलोकन से प्राप्त सभी ज्ञान और परिवर्तनों के प्रयोग द्वारा पूर्वानुमान करके देंगे, जिसे पूर्व में सीखी गई जानकारी क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहे हैं? पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हमारा सही नहीं है। जो पहले देखते हैं, ये बच्चों के ज्ञान और कौशल के रंगपटल के लिए बहुत महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। ये विद्यार्थी के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। और क्या कह रहे हैं? इनमें से कुछ विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने के लिए और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है।
डी कह रहे हैं इनमें से कुछ बृहद रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों और समाज के साथ बच्चों के अंतःक्रिया को बढ़ाती हैं। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन और महत्वपूर्ण को आधार नहीं बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 88। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? पहले, यह बृहद आमाप वाली कक्षाओं को एक प्रभावी रणनीति है, या विविध सुविधा वाले विद्यार्थियों के लाभ पहुंचाता है, आकलन के लिए कार्य का सरल बनाता है, यह विद्यार्थी की भागीदारी की वृद्धि के लिए सहायक है। तो राइट आंसर क्या है? बच्चों को लाभ पहुंचाता है। हर प्रत्येक बच्चे को लाभ पहुंचे तो ऐसी शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, ये देनी चाहिए। निम्नलिखित में से कक्षा 8 के विद्यार्थियों को गोली दर्पणों के प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर देखते हैं। विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है, और विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चिम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों के अवलोकन करने के लिए कहा गया है। राइट आंसर है क्यों? आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट नहीं भाई। विद्यार्थियों को वक्र दर्पण किरण आरेख का आरेख बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा राइट आंसर क्यों है? प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहना सबसे उपयुक्त गतिविधि होगी कि इससे विद्यार्थी का शरीर और मस्तिष्क दोनों ही क्या होंगे? सक्रिय होंगे। ठीक है, जब एक्टिवेट अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तभी वो क्या होंगे? एक्टिव होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन के परिचित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विशेष अनुशासन के लिए अनुकूल है? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए? नहीं। क्या कह रहे हैं? विज्ञान शिक्षा को बच्चों और उनके आसपास के वातावरण के बीच कड़ी बनानी चाहिए। विज्ञान शिक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। अनुकूल है, कौन से अनुकूल हैं? सी, विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों के स्कूल में अनुशासित रहने के लिए क्या करना है? डिसिप्लिन रहने के लिए उनको प्रशिक्षित करना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस तरीके से हमारे क्या हुआ आज की साइंस में, मतलब हमने क्या क्या कवर कर लिया 2023 का। हमने CDP कवर कर लिया, मैथ कवर कर लिया और साइंस कवर कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू क्लास।